आज आ रही सभी को क्लियर है? यस मैम। नमस्ते दीदी, सभी को प्रणाम। नमस्ते सब। चलिए सब लोग बैठेंगे प्रेयर के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. आज हम लोग देखेंगे, एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। पूरा पढ़ चुके हैं, एक रिवीजन है श्रीमद् भगवद गीता का। जस्ट उसके बाद हम लोग योग वशिष्ठ स्टार्ट करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का परिचय, मूल स्रोत। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। संवाद का स्वरूप यह भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है। अध्याय और श्लोक गीता में 18 हैं और जो हमारी श्लोक संख्या है वो 700 है। विभाजन, प्रथम जो हमारे 3 अध्याय हैं, इसमें से जो फर्स्ट से 6 है वो है कर्मयोग पर आधारित। कर्म का स्वरूप, निष्काम कर्म की महिमा, कर्तव्य पालन का महत्व। 7वें से 12वें अध्याय तक 7 to 12 नंबर पे हमारा भक्ति योग है। ईश्वर की भक्ति का स्वरूप, भक्तों के प्रकार, ईश्वर भक्ति का लक्ष्य और साधन। लक्ष्य क्या है और साधन क्या क्या हो सकते हैं। फिर 13वें से 18वें अध्याय तक 13 to 18 ज्ञान योग, आत्मा और प्रकृति का विवेचन, त्रिगुणों का ज्ञान, जो हमारे त्रिगुण है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, संन्यास मोक्ष और आत्मज्ञान की विशेषता। श्रीमद् भगवद गीता को उपनिषदों का सार माना गया है। वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता है। यह धर्म, योग, भक्ति और ज्ञान का संपूर्ण मार्गदर्शक ग्रंथ है। धर्म, योग, भक्ति और ज्ञान का संपूर्ण मार्गदर्शक ग्रंथ है। इसे ये भी कह सकते हैं पूर्णतया जो हम लोग योग दर्शन के लिए बोलते हैं वो और थोड़ा सा सटीक ग्रंथ है हमारा। बाकी इसको पूरी दुनिया में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला कोई ग्रंथ है तो श्रीमद् भगवद गीता, सेकंड योग दर्शन आता है। और इसमें ये कैसा है कि पूर्णतः वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है और आध्यात्मिक है। मतलब अध्यात्म के अंदर विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों ही समाहित हैं। इसीलिए इस ग्रंथ को व्यवहार में अपनाया जा सकता है या व्यवहार में अपनाए जाने योग्य है। जीवन में कर्तव्य, समत्व, जय पराजय, जो समत्वम योग उच्यते हम लोग ने श्लोक देखा था 248 में। जय पराजय, सर्दी गर्मी, लाभ हानि और आत्मज्ञान का संतुलित संदेश देते हैं। अध्याय 2 सांख्य योग, चयनित श्लोक जो हम लोगों ने देखे थे यहाँ पर, वो सेकेंड चैप्टर में 7th नंबर का कार्पण्य दोषोपहत वाला। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षया स्यानुष्ठितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वं प्रपन्नः।
इसका सरल भावार्थ हमारा, हे कृष्ण, मैं कायरता से अपना स्वभाव खो बैठा हूँ और मेरा मन धर्म के विषय में संशय से भर गया है। आप मुझे स्पष्ट बताइए कि मेरे लिए वास्तव में क्या श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है, क्या करने योग्य है। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण आया हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। ये वो स्थिति है जब हम किसी समर्थ के आगे, वो कोई भी समर्थ हो सकता है, स्त्री रूप में, पुरुष रूप में, सद्गुरु के रूप में, संत महापुरुष, किसी भी रूप में ये समर्थ आत्माएं हो सकती हैं, जहाँ हम अपने को जिस क्षण समर्पित करते हैं उसी क्षण हमारे जीवन का एक रोड मैप मिलता है, या ये बोले कि हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाने में समर्थ होते हैं। 2.23 में नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोष्यति मारुतः। ये आत्मा के विषय में है। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल उसे भिगो सकता है और न वायु उसे सुखा सकती है। ये सब किसके लिए है? जो युद्ध में खड़े हुए सभी अर्जुन को अपने रिश्तेदार दिखाई दे रहे हैं, अपने दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में भगवान कृष्ण अवगत करा रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि इन लोगों का जो कर्म है ऐसा कर्म बन चुका है कि तुम नहीं मारोगे इन्हें, तो प्रकृति इनका कोई दूसरा उपाय कर देगी। लेकिन जिनका इन सब का मरना तय हो चुका है, तो इसलिए आत्मा के विषय में समझा रहे हैं। शरीर के द्वारा जो कुछ उनके द्वारा गलत भोग भोगे गए हैं या गलत कर्म किए गए हैं, उसका फल मिलने वाला है। फिर सेकंड चैप्टर में 47 नंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 श्लोक हैं यहाँ पर कनेक्टेड हैं। 47, 8, 50। कर्मण्ये वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्तु कर्मा। मीन्स तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर कभी नहीं। तो कर्म फल का हेतु मत बन और अकर्मण्यता कुछ ना करने में भी आसक्त मत। मतलब ना तो किसी कर्म फल का हम कारण बने और ना ही अपने जीवन में आलस्य और प्रमाद को लाएं। इस भाव से जब हम अपना कर्म करेंगे, ये कर्म हमें संसार में मुक्त भाव से जीना सिखा देंगे। 2 का 48 नंबर का श्लोक है हमारा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। मीन्स हे अर्जुन, आसक्ति त्याग कर योग युक्त होकर कर्म कर, सफलता और असफलता में समभाव रख, यही समत्व को, यही या इसी समत्व को योग कहा गया। मीन्स जब हमारे दिल और दिमाग, इमोशंस और थॉट्स दोनों के बीच में एक सामंजस्य हो जाता है, उसी का नाम समत्वम योग उच्यते है। 250 नंबर, बुद्धि युक्तो जहाति ही उभे सुकृते दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्य योगः कर्मसु कौशल। भावार्थ है, बुद्धि योग से युक्त मनुष्य इस जीवन में शुभ और अशुभ दोनों को त्याग देता है। इसलिए योग में लगो, क्योंकि योग ही कर्मों में कौशल है, या कुशलता पूर्ण कर्म करना ही योग है। दोनों सेंटेंस को बोल सकते हैं। जब लिखा है शुभ और अशुभ दोनों को त्याग देता है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो बात हमें अच्छी लगती है वो हमारे लिए शुभ हो सकती है, लेकिन जो बात सामने वाले को अच्छी नहीं लग रही है वो हो सकता है उसके लिए अशुभ हो। तो जब कोई बुद्धिमान जो मनुष्य हैं वो क्या करते हैं, शुभ और अशुभ दोनों को त्याग देते हैं। किसी के लिए सच बोलना शुभ है, किसी के लिए झूठ बोलना शुभ है। तो फिर आप कह ही नहीं सकते हो। एक जब हम लोग भगवान के मंदिर में भी दिया जलाते हैं, और जब कोई व्यक्ति जो मीट की शॉप खोले हुए है वहाँ पर जीवित जीवों को काटा जाएगा, वो भी सुबह अगरबत्ती और दिया जला रहे हैं। जो शराब खाने हैं वहाँ पर भी यही चल रहा है, सुबह आरती पूजा जैसे मंदिर में हम लोग कर रहे हैं वैसे वो अपने यहाँ कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आए तो हमारी दुकान अच्छी चलेगी। इसका मतलब, और जिसके घर में कोई व्यक्ति ड्रिंक कर रहा है वो इसलिए भगवान की पूजा कर रहा है कि हे ईश्वर, हमारे जो भी घर के मेंबर हैं वो शराब पीना छोड़ दो या नशे से मुक्त हो जाए। तो आप किसको कहोगे कौन शुभ है और कौन अशुभ है, कौन सही है कौन गलत है?
कई बार हमें लगता है भगवान बहुत गर्मी है, पानी बरस जाए, पर जहाँ पर पानी की ज़रूरत नहीं है ऐसी जगह के लोग क्या बोल रहे हैं कि भगवान मेरी ये जो फसल है ये ना बिगड़े, इसलिए हर संभव प्रयास करो कि अभी पानी ना बरसे। आप किसको बोलोगे शुभ क्या है अशुभ क्या है? इसलिए प्रकृति के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि शुभ और अशुभ का अब आप ध्यान रख लो। हम तो बस केवल इतना कर सकते हैं, शुभ और अशुभ के बीच में अपनी बुद्धि को में एक सामंजस्य स्थापित करेंगे, एक संतुलन लेकर आएंगे कि शुभ और अशुभ के बीच में जो कुछ भी फर्क पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है, उससे हम प्रभावित रहें। नेक्स्ट है 54 से स्थित प्रज्ञ के लक्षण। तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण 254 से सेकेंड चैप्टर में 54 से स्टार्ट हो गए हमारे। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ से केशव। मीन्स स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? स्थित धी किम प्रभासेत किमासीत विजेत के। मीन्स अर्जुन बोले हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि पुरुष की भाषा पहचान क्या है? वे कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, इसके बारे में। क्योंकि उन्हें लग रहा है क्या जो व्यक्ति अपने जिसके जीवन में संतुलन हो, सामंजस्य हो, अपने आप में स्थित हो, तो क्या वो कुछ अलग तरह का व्यक्ति होगा? तो भगवान कृष्ण जब पूरा विवेचन कर रहे हैं, आगे व्याख्या कर रहे हैं, तो वो क्या बता रहे हैं कि जैसे हम हैं ऐसे ही स्थित प्रज्ञ पुरुष भी चलता है, बोलता है, खाता है, पीता है, सोता है, सब कुछ सिमिलर है, हमारा भी और स्थित प्रज्ञ पुरुष का भी। बस केवल फर्क इतना है कि स्थित प्रज्ञ पुरुष किसी भी चीज़ से प्रकृति में ना तो कोई इंटरफेयर करता है और ना प्रकृति के बीच किसी भी चीज़ से प्रभावित होता है। प्रकृति की किसी भी कार्यकलाप से ना कोई शिकायत है और ना कोई हमारी क्या बोलेंगे कि कोई हम उसके प्रति ऐसी आस्था रखें कि ऐसा होगा तो हम खुश होंगे, ऐसा नहीं होगा तो हम शिकायत करें। मतलब दोनों जो भी ईश्वर कर रहा है सब ठीक ही है, चाहे वो हम समझ पाएँ या ना समझ पाएँ। तो ये सब क्या, ये स्थिर प्रज्ञ जो है या स्थिर बुद्धि वाले जो पुरुष हैं, उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया है कि इस प्रकृति में जो कुछ भी घटित होगा वो सब ठीक है, वहाँ कुछ गलत है ही नहीं। बाकी की सभी चीज़ें, सारे जो भी हमारे क्रियाकलाप हैं शरीर के लेवल पे, वो सब एक जैसे हैं। केवल मन के लेवल पर एक अलग चीज़ है स्थित प्रज्ञ पुरुष में कि वो सोचने समझने का जो स्तर है वो अब ईश्वर के अनुरूप बन गया है या प्रकृति के अनुरूप बन गया है। फिर नेक्स्ट 2.55 से, अब इनको हम डिफाइन नहीं करेंगे, ये बस शेयर हो रहे हैं स्क्रीन पर। ये सभी जितना हम लोगों का लगभग सिलेबस कवर कर रहा है श्रीमद् भगवद गीता का अकॉर्डिंग टू सेकेंड यूनिट, वो सभी चीज़ें यहाँ पर एक साथ मेंशन कर दी गई हैं। बाकी रिकॉर्डिंग्स आपकी क्लास वाइज आ चुकी है, वहाँ आपको सुनना हो तो वहाँ देख लेंगे, और प्रॉपर देखना हो कि मैटर कहाँ पर है एक जगह श्रीमद् भगवद गीता का, तो वो आपके पास है। ये कछुए का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि कैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है अपने शरीर को जब जब विषम परिस्थितियां सामने आती हैं। स्थित प्रज्ञ वाला जो चैप्टर है जहाँ से शुरू हो रहा है, सेकेंड चैप्टर 54 से 72 तक, इसके श्लोक को प्रॉपर रीड कर लेंगे सब। एक ये वाला जो श्लोक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है आपका
क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। 63 नंबर का श्लोक है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का भ्रम, और इस भ्रम का मतलब होता है जब हमें एक सही गलत के बीच में कुछ समझ नहीं आता है। स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि जिसकी नष्ट हो जाए ऐसे मनुष्य का पतन होना सुनिश्चित है। एक ये देखेंगे 66 नंबर का जो श्लोक है, उसका अर्थ, असंयमी मनुष्य की बुद्धि नहीं होती है, न ध्यान होता है, ध्यान न होने से शांति नहीं मिलती, और अशांत मनुष्य को सुख नहीं मिलता है। संस्कृत में भी जो हमारे कुछ नीति वाले जो श्लोक हैं वहाँ पे भी ये बताया कि अशांतस्य कुतः सुखम्, अशांत मनुष्य को सुख कहाँ। ये देख रहे हैं हम लोग श्लोक 68 नंबर का। हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां विषयों से पूर्णतः वश में रहती हैं, उसकी ही बुद्धि स्थिर है। मतलब हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में है तो बुद्धि हमारी स्थिर है। इसी को क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय। एक ये श्लोक है, जैसे नदियाँ भर कर भी सागर को विचलित नहीं करती। नदियाँ अपना जल जब सागर में गिरा देती हैं या गिर जाती हैं नदियाँ अपने जल के साथ, तो वो सागर को विचलित नहीं कर सकती हैं। वैसे ही सब भोग उस पुरुष में प्रविष्ट होते हैं, पर वह स्थिर रहता है, वही शांति को पाता है, ना कि इच्छाओं में डूबा रहने वाला। जैसे सागर में कितनी भी चीज़ें गिर जाएं, सागर विचलित नहीं होता है। ऐसे ही जो हमारे स्थित प्रज्ञ पुरुष हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, वो उनके सामने जितनी भी इच्छाएं आएँ चली जाएं, उसमें वो डूबता नहीं है, उनमें वो राग और द्वेष नहीं रखता है। ये स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण है। सेवेंटी 71 क्या है? जो पुरुष अब सब कामनाओं को छोड़कर स्पृहाहीन होकर ममता रहित अहंकार मुक्त होकर जीता है, वही शांति को प्राप्त होता है। जब जब अहंकार हमारे जीवन में होगा, हमारी शांति अशांति में बदल जाएगी। ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नयनाम प्राप्य विमुक्ति स्थित्वा सामंत काले ब्रह्म निर्वाण नच्छति। भावार्थ क्या है? हे पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है। स्थित प्रज्ञ को क्या बोलते हैं? ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य नहीं रहे न शेष, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो हे पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है, इसे प्राप्त करने वाला कभी मोहग्रस्त नहीं होता, और इस स्थिति में अंत समय तक स्थिर रहने पर ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। सच बात तो यह है कि वो हर क्षण स्थित प्रज्ञ जो पुरुष हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई, वो हर क्षण मोक्ष में जीते हैं, मोक्ष का अनुभव करते हैं। तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देख रहे हैं अध्याय 3 कर्मयोग। थर्ड का 5th नंबर का श्लोक है कि कोई भी मनुष्य इस संसार में बिना कर्म किए हुए एक क्षण भी नहीं रह सकता है। हम कह दें हम काम कर रहे हैं तो भी काम कर रहे हैं, और हम कह दें आराम कर रहे हैं तो भी आराम भी एक काम ही है। हम जग रहे हैं तो भी एक कार्य है, और हम सो रहे हैं तो भी एक कार्य है। फिर है बहुत बढ़िया सा श्लोक, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्
परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। इसका मीन्स होता है, जब अभी कुछ चीज़ें आगे देखेंगे हम लोग, और हम लोग ने वेदांत के बारे में जब बताया था तो वहाँ इन चीज़ों को देखा था। अपना धर्म दोष युक्त होकर भी श्रेष्ठ है। दूसरे का धर्म चाहे कितने भी अच्छे से किया जाए भय देने वाला होता है। अपने धर्म में मर जाना भी अच्छा। ये किस धर्म की बात हो रही है? चलो सब लोग समझ के आ सकते हैं ये किस धर्म की बात हो रही है। जी सनातन धर्म, अपना धर्म। और ये धर्म वो है, हाँ, बोलेंगे अपन हमें, जो हमें कर्म करने के लिए बोला है वही हमारा धर्म है एक्चुअली में, और फल की इच्छा ना करते हुए जो भी हम कार्य कर रहे हैं वही हमारा धर्म है। और किसी का ये भी ठीक है। ये वो धर्म है जो हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 4 जो हमारे वर्ण हैं, अपने वर्ण के अनुसार जब हम अपना धर्म चुनते हैं उसे धर्म कहा जाता है। कई बार होता है ना कि हम क्षत्रिय हैं तो हम क्या कर रहे हैं, क्षत्रिय की जगह हम पांडित्य वाले कार्य करने जा रहे हैं। पांडित्य वाले कार्य कर सकते हैं, ठीक है, उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार क्षत्रिय, उनका क्या नाम है भी वो जस्ट याद नहीं आ रहा, ये महाराष्ट्र से हैं, एक शिवाजी हैं जिनकी मूवी आई थी, नाम बिल्कुल याद अभी नहीं आ रहा, जो तलवार के लिए जाने जाते हैं, बाजीराव। अच्छा, बाजीराव है, ठीक। वो देखो क्षत्रिय का पूरे जीवन उन्होंने काम किया। किस कुल में पैदा हुए थे? ब्राह्मण कुल में, ठीक है। तो ये क्या है, शिवाजी क्षत्रिय में आते हैं, आत्मज्ञान को प्राप्त है और युद्ध भी लड़ रहे हैं, ठीक है। महाराणा प्रताप भी ऐसे आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये क्या है कि एक होता है कि हम जिस वर्ण धर्म में हमारा वर्ण में है या जिस आश्रम में है, दोनों चीज़ आते हैं धर्म में, वर्ण भी आता है और आश्रम व्यवस्था इसी धर्म के लिए बनाई गई है कि किस आश्रम में हम अपने धर्म का क्या पालन कर रहे हैं, ठीक। एक दूसरा वर्ण का मतलब जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात कर रहे हैं, तो यदि शूद्र हैं तो हम शूद्र को कुछ और समझ बैठे हैं। शूद्र का मतलब सेवा करना है, और सेवा से सरल इस दुनिया में, इस धरती पर कुछ भी सरल नहीं कहेंगे, श्रेष्ठ बोलेंगे। सरल तो दूसरा शब्द हो गया, थोड़ा सा निम्न स्तरीय शब्द हो गया। श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है इस धरती पर। और जब हम लोग वैश्य हैं तो अपने अपने वर्ण के अनुसार, जैसे कई बार होता है ना, हमें पता चलता अच्छा मेरा काम ठीक नहीं है, दूसरे का, और आप देखेंगे हम लोग अपनी वर्ण व्यवस्था के अनुसार 90% लोग उसी से कनेक्टेड होते हैं। 10 में क्या होता है, वो गॉड गिफ्टेड होता है कि कई बार हम लोग रैदास जी के बारे में सुनते हैं, एक आत्मज्ञानी संत है, ठीक है। मीरा जी जैसे क्षत्रिय घर के लोग उनसे दीक्षा लेने जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक अलग चीज़ हो गई। यहाँ पर क्या हो गया, जो हम लोग एक आम पढ़ते ना, जाति परिवर्तन, तो हम लोग ने योग दर्शन में जाति परिवर्तन क्या है, एक जाति से दूसरी जाति में कन्वर्ट होने का मतलब अपनी साधना के द्वारा हमने अपनी जाति कन्वर्ट कर ली, परिवर्तन कर ली, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। तो यहाँ धर्म का जो अर्थ है वो हमारे इससे है कि हम किस वर्ण व्यवस्था में जो धर्म है उस वर्ण के अनुसार अपने धर्म का चुनाव करें। दूसरे सेकंड नंबर पे क्या करना है, जिस आश्रम में है, आश्रम का मतलब हम अगर ब्रह्मचर्य में है, 25 साल की उम्र है, तो वहाँ हमारा क्या धर्म होगा। फिर हम गृहस्थ जीवन में हैं, वहाँ मेरा क्या धर्म होगा। फिर जब हम समाज को देने वाला जो समय, वहाँ धर्म क्या होगा। और फिर संन्यास अवस्था में जा रहे हैं तो वहाँ धर्म क्या होगा। तो वर्ण और आश्रम व्यवस्था इसी धर्म को सही ढंग से समझने और करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। और फिर तो कर्म जो है, तो कर्म आदमी अपने धर्म के अनुसार जो भी कर्म करेगा वो श्रेष्ठ ही करेगा। अध्याय 4 ज्ञान योग है हमारा। ये चौथे श्लोक का वो 4th चैप्टर, चतुर्थ चैप्टर में 7वें नंबर का श्लोक है।
ये हम लोगों ने सबने सुना है, जब भी किसी ने बचपन में कभी महाभारत देखी होगी या अभी भी नए नए एपिसोड कई बार रिवीजन की गई है, रिपीट की गई नए नए तरीके से, वहाँ पर भी शुरुआत यहीं से होती है कि जब जब कहीं पर भी अधर्म अधिक बढ़ जाता है उस समय कोई ना कोई नया सृजन जरूर होता है। फिर परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मीन्स साधुजनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। युग युग में प्रकट होने का मतलब कभी भगवान के रूप में, कभी संत के रूप में, कभी सैनिक के रूप में, किसी भी रूप में, बस उस समय। और हम लोग हमेशा देखते हैं जब लगता है कि अब कुछ बहुत गड़बड़ हो रहा है। एक समय था आदि शंकराचार्य जी ने जन्म लिया कि उपनिषदों और वेदांतों का बिल्कुल ऐसा लग रहा था अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि वो हमारे प्राण। फिर समय देखा दूसरे हमारे शंकराचार्य जी महर्षि दयानंद जी के रूप में आ गए। तो ये क्या है, हर समय कोई ना कोई शक्तियाँ अपने स्वरूप में आती हैं, और जब वो शक्तियाँ अपना शरीर छोड़ देती हैं तो एक लंबे समय के बाद फिर हम उन्हें भगवान का दर्जा देना शुरू कर देते हैं। फिर फोर्थ में 34 नंबर जो हमारा श्लोक है, ये हमारा 9th यूनिट का भी पार्ट है। तद्विप्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्त तत्त्वदर्शिनः। मीन्स यदि हमें जीवन में कुछ सीखना है तो हमारे जीवन में 3 चीज़ें होनी चाहिए। वो कौन कौन सी? उस ज्ञान को तुम ज्ञानी महात्माओं से नम्रता हो, मतलब जब जब हम सद्गुरु, संत, महापुरुष, टीचर, शिक्षक किसी से भी कुछ लेना हो, उनसे कुछ सीखना हो, तो सबसे पहली चीज़ क्या हो? नम्रता, विनम्रता हमारे जीवन में। फिर सेवा का भाव हो। सेवा का भाव 2 तरीके से है, जिससे कुछ सीखना है उसके लिए सेवा का भाव हो, और यह जो उससे हमने सीखा है उसे हम सेवा के रूप में कर दें। जिससे सीख रहे हैं उसकी सेवा, और दूसरा उससे जो सीखा है उसको, एक होता है ना हमने ज्ञान लिया तो प्रैक्टिकली अप्लाई कर दें। फिर प्रश्नों के द्वारा सेवा और प्रश्न के द्वारा जानो। अब यहाँ प्रश्न का मीन्स क्या है? प्रश्न के द्वारा जानना कि जब हम कुछ भी पूछें किसी से तो सही समय देखकर और सही प्रश्न पूछें। कुछ भी पूछें, कई बार होता है ना कि एक सही क्लास चल रही है, एक फ्लो में चल रही है, हमने ऐसी बात पूछी जिसने पूरे जैसे होता है ना दूध में नमक डाल दिया जाकर, इतना बड़ा फ्लो टूट गया जाकर। आपको नहीं पता है ये सब हम लोगों के आध्यात्मिक दृष्टि से महापाप माने जाते हैं कि किसी फ्लो को तोड़ना। क्योंकि जब आप कोई ज्ञान का प्रवाह दिया जा रहा होता है और आप ऑनेस्टी से दे रहे हैं तो उस समय साक्षात सरस्वती जी फिर बोलना शुरू करते हैं। जब वेद जो हमारी व्यासपीठ से लोग बोलते हैं और वो सच में ईमानदार हैं, भले उन्हें ज्ञान कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है। व्यासपीठ की आज भी वही गरिमा है कि कोई ईमानदार होकर व्यासपीठ पर अगर बैठ जाए तो उसकी निकली हुई वाणी, क्या उसमें ज्ञान था ये महत्व नहीं रखता, लेकिन वहाँ से बोले गए शब्द किसी ना किसी का जीवन जरूर परिवर्तित कर देते हैं। 100 में से 2 का ही करें, पर करेंगे जरूर। ये व्यासपीठ की महिमा और गरिमा है। इसलिए कहा जाता है कि व्यासपीठ पर बैठकर झूठ ना बोलें, व्यासपीठ पर बैठकर कुछ गलत ना बोलें। आप गलत हो तब भी वहाँ ना बोलें, बाकी कुछ भी करें। फिर 4 में 39 नंबर का जो श्लोक है, ये क्या है? ये ऐसा श्लोक है जिसके बिना हम कहीं भी सफल नहीं होंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयते इंद्रिया ज्ञानम लब्धवा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है या ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शांति को पाता है। अब यहाँ ज्ञान कौन सा ज्ञान है? विद्या और अविद्या। ठीक, ये कौन सा ज्ञान? बड़ा ध्यान से चीज़ों को देखेंगे तो लगेगा सब इंटरकनेक्टेड। यहाँ ज्ञान प्राप्त करने की बात की जा रही है, तो इसका मतलब श्रद्धावान कोई व्यक्ति है तो उन्होंने अविद्या तो प्राप्त कर ही रखी है। अब किसको प्राप्त करना उनके जीवन में शेष है? विद्या, ब्रह्म विद्या।
फिर कर्म संन्यास योग हमारा 5th चैप्टर है। सबको डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये वाला श्लोक है हमारा कि जब भी क्वेश्चन आए आपका कि ध्यान योग की महिमा कहाँ बताई गई है, श्रीमद् भगवद गीता में 6th चैप्टर 6वें अध्याय में। फिर ध्यान योग के लिए क्या चीज़ें आवश्यक हैं? योगी को चाहिए कि वह शरीर, सिर और ग्रीवा को सीधा रखे। इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? क्योंकि जब हमारी स्पाइन स्ट्रेट पोजीशन में होगी तो स्पाइन का कनेक्शन किससे है? हमारे ब्रेन से। नर्वस सिस्टम के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या कनेक्ट होता है? ब्रेन और स्पाइन। ठीक, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें ब्रेन है और स्पाइन है। मतलब ब्रेन किसके बेस पर काम करता है? स्पाइन से जो मैसेज आ रहे हैं वो ठीक आ रहे हैं तो ब्रेन वैसा रिस्पॉन्ड करेगा, वो ठीक नहीं आ रहे हैं तो ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर देगा। और यह पूरा डिस्कनेक्ट हो गया है तो वो पार्ट या वो जो मेमोरी है वो काम ही नहीं करेगी। फिर क्या? अचल और स्थिर रखें। अचल भी रखें और स्थिर भी रखें। इसको सीधा बोल सकते हैं कि सीधा रखें और सीधा रखने। जब हम किसी भी एक स्थिति में सीधे बैठ जाएंगे बिना हिले डुले, तो एक स्थिति में सीधा कौन व्यक्ति बैठ सकता है? जिसका माइंड शांत हो, विचार नियंत्रित हो। विचार यदि शांत नहीं होंगे तो आप थोड़ी देर अपने हाथ को भी नॉर्मल नहीं रख सकते। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग या तो पैर हिल रहा होगा या तो हाथ हिल रहे होंगे। एक पढ़ाने के सेंस में हमने हाथ की भाव भंगिमा चेंज हो रही है, वो तो पढ़ाने के सेंस में हमने कहा आँख तो हमारा हाथ यहाँ चला गया, बाल ये, ब्रेन बोला तो ये चला गया, दैट्स अदर थिंग। लेकिन जब हम बिना सुन भी रहे हैं और हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट मूव कर रहा है बिना हमारे कंट्रोल के, तो आप समझ लेना ये मेरी बात को पूरा सुन ही नहीं रहा। ठीक, मतलब मेरी का मतलब हम नहीं, किसी की भी बात को। अपनी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर रखें। अग्रभाग का मीन्स क्या हो गया? जैसे ही हम टिप पर रखते हैं तो ये क्या है? एक तरह से सांभवी मुद्रा बनना शुरू होगी। अब इसको आंख बंद कर लें तो यहाँ आ जाएगी। जो चीज़ जो आप यहाँ देख रहे थे वो आप यहाँ पर कंसंट्रेट हो जाएंगे। तो जब जब आप अधखुली आँखों से सांभवी मुद्रा या नासाग्र दृष्टि के अधखुली आँख, जब आप आँख पूरी बंद करते हो तब आपके विचारों का कंट्रोल कई बार आपके नियंत्रण में नहीं रहता है। लेकिन जब आप अधखुली आँख रखे हैं तो आप देख लेना, या तो आपका विचार के कंट्रोल, विचारों पर पूरा कंट्रोल है तो नासाग्र दृष्टि होगी, या आप यहाँ पर सांभवी मुद्रा में ध्यान करेंगे। लेकिन आपके विचार केवल थोड़ा सा इवट हो जाए, आपकी पलक झपक जाए। इतना ये सब कुछ साइंटिफिक डिफाइन किया गया है कि इसको देखकर हमें कुछ ना, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट ना हो, आप सामने लोगों को बैठा लो, अगर वो 2 से 5 मिनट भी ऐसा नहीं कर पा रहे, आप अपने आप से समझ जाओगे कि इनका कंसंट्रेशन लेवल कहाँ पर है। फिर क्या है? अपनी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर रखें और चारों ओर इधर उधर ना देखें। मन को शांत कर निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मन और चित्त को मेरे में लगाकर ध्यान करें। इसमें वर्ड लिखा है निर्भय होकर। निर्भय का मीन समझ रहे हैं? एक कौन व्यक्ति शांत बैठ सकता है? जिसको जीवन के प्रति भय नहीं होगा। नहीं तो जो लोग पूरे टाइम भाग रहे हैं वो कौन से लोग भाग रहे हैं? जिनको किसी ना किसी बात का भय है, मेरा रिश्ता ना टूट जाए, मेरे क्लाइंट ना चले जाएं, मेरी चीज़ें ऐसे ना हो जाएं। आज हम लोग एक मीटिंग थी, उसमें एक बात हो रही थी कि अब तो ऐसा लगता है कोई व्यक्ति लेटने भी जा रहा है, कुछ कर रहा है तो वो हमेशा इस मोड पर है, इसके बाद फिर एक दिन में एक बार तो ऐसे बैठो, इसके बाद कुछ नहीं। पढ़ने बैठो, आधे घंटे पढ़ना हो, लेकिन भले ही प्रकृति की तरफ से कोई चीज़ आ जाए वो अलग है, लेकिन अपना मन तो ऐसे बनाकर बैठो, बस अब पढ़ने ही जा रहे हैं, अब कुछ नहीं। भोजन करने बैठो, हर समय ना बैठ पाओ, लेकिन कभी तो कोई ऐसा समय निकालो, पानी पीने जा रहे हो तो ऐसे बिल्कुल एक सहनसाई दृष्टि में बैठो। अब कोई काम नहीं लगे कि हम अपने, क्योंकि हम राजा कोई कहीं और बनने नहीं जा रहे, पहले तो अपने ही राजा बन जाए। कि कुछ भी काम कर रहे हो, लेटने भी जा रहे हो, 10 ही मिनट लेट रहे हो, एक बार फ़ोन को साइड करो, अब कोई फ़ोन आएगा रिसीव नहीं करेंगे।
या तो उसको एयरप्लेन मोड पे डालो कि एक बार लगे कि सच में हम जीवन जी रहे हैं। और जब लग रहा पूरे टाइम भाग रहे हैं, तो कभी तो खुद से क्वेश्चन करना है। तो वो मीटिंग में जो कॉन्सेप्ट निकल के आए, उन्होंने कहा ऐसे भागते भागते एक दिन शमशान में भी पहुंच जाएंगे, ऐसे भागते भागते शमशान में भी पहुंच जाएंगे। बात बिल्कुल पॉइंट की है ना। जो भाग रहे हैं, इसलिए शांत होने के लिए हर दिन अपना समय कहीं ना कहीं डिसाइड करो। पूजा की स्थली में बैठो, चाहे आरती करो ना करो, दिया जलाने के बाद बस ये देखो कि हम कितनी देर चुप होकर शांत होकर बैठ सकते हैं। अगर 5 मिनट भी ये अभ्यास करना आ गया, नहाने जा रहे तो एक बार तो हर दिन समय ना मिले, पर किसी किसी दिन तो देखो कि आज बाथरूम में बस हम ही नहा रहे हैं, अब कुछ भी नहीं हो पाए। मतलब कभी तो जीवन को एहसास कर लो कि सच में हम जीवन जी भी रहे हैं, कि वो दौड़ रहे हैं, और दौड़ भी रहे हैं तो किसके लिए दौड़ रहे हैं, और अब तक जो दौड़ लिया है वो उससे हमने क्या क्या पा लिया है। केवल हमने अपने दिमाग को कमज़ोर किया, अपने याददाश्त को कमज़ोर किया, अपने स्वास्थ्य को खोया, अपने रिश्तों को खोया, अपना जो बहुत अच्छा कैलिबर था कुछ नया नया सीखने का, उसको खो दिया। तो ये क्या है, ये सब ध्यान में जब निर्भय होकर बैठेंगे तब हमें ये सब कुछ समझ में आएगा। फिर ये हमारा 6 में 16 और 17 नंबर पे क्या है, हमारे क्या करने से हम ध्यान कर पाएंगे और क्या करने से हम ध्यान के योग्य नहीं बनेंगे। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाय बोधस्व योगो भवति दुःखा। कि युक्तिपूर्ण आहार विहार सभी कर्म नींद ये सब होंगे तो ही हम ध्यान के लिए अपने आप को विकसित कर पाएंगे, अपने आप को योग्य बना पाएंगे। फिर 6 में 23 नंबर का जो हमारा श्लोक है वो क्या है, वहाँ पर है कि दुख के संयोग से, अभी तक क्या है हम दुख के साथ जुड़ते हैं, संयोग में जुड़ना, दुख के संयोग से वियोग को, दुख का जो संयोग है उससे अपने आप को अलग करें, डिटैच्ड करें, अटैच्ड की जगह डिटैच्ड कर लें, तो वियोग को ही योग कहा गया है। ये योग निश्चय पूर्वक निराश न होने वाले मन से साधना चाहिए। 6 में 35 नंबर का श्लोक, असंशय महाबाहो मनोदुग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। योग दर्शन में हमारा 12 नंबर का फर्स्ट चैप्टर में सूत्र है अभ्यास और वैराग्य, जिसके माध्यम से हम योग साधना में जो हमारा समाधि मोक्ष मुक्ति लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर यह है योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ माना गया है योगियों को, और कर्मियों से भी श्रेष्ठ हैं, इसलिए हे अर्जुन तू योगी ही बन। और योगी कौन है, समत्वम योग उच्यते। फिर हमारा अध्याय 7 है ज्ञान विज्ञान योग, जहाँ पर भक्त के प्रकार बताए गए हैं कि भक्त कौन कौन से हैं। हमारे आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त हैं। और इनमें से जो ज्ञानी भक्त हैं, जो विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। फिर 9 नंबर का हमारा चैप्टर है, इसमें क्या है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेष्यति तदहम भक्ति प्रहतमामि प्रयतात्मना। मीन्स जो कोई भी मुझे पत्र पुष्प फल या जल भक्ति पूर्वक अर्पित करता है, मैं उस पवित्र भाव से अर्पित वस्तु को ग्रहण करता हूँ। अभी क्या होता है, जब लोग मंदिरों में रुद्राभिषेक करते हैं घर में, फिर लगता है कि जल्दी जल्दी क्या क्या करना हम भी कर लें। ठीक, ईश्वर की पूजा में कितने बार किया, क्या किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जिस समय हम जो कर रहे हैं वो हमारा उस कितना भाव के साथ हम कर रहे हैं। कहा जाता है जो भी हम यज्ञ में आहुति देते हैं वो साक्षात देवता लोग, देवी देवता उसे ग्रहण करते हैं। और हम यदि अपने बच्चे को भी कुछ खिलाते हैं अपने हाथ से, तो कितने प्रेम से खिलाते हैं
और कितने ध्यान से खिलाते हैं कि भोजन भी अच्छा हो उसके स्वास्थ्य के दृष्टि से, और भावनाएं भी पूरी देते हैं। तो जब यज्ञ आहुति करते हैं तो वहाँ पर भी इसी भाव से यज्ञ में आहुति डालनी है कि जिस मंत्र से जिस देवता का आवाहन किया जा रहा है उसको हम पूरी भावना के साथ भोग समर्पित कर रहे हैं। क्षेत्रज्ञ क्या है? पुरुष और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति। तो क्षेत्र क्या है हमारा? क्षेत्र है हमारा शरीर, प्रकृति। क्षेत्रज्ञ क्या है? आत्मा। तो ये कह सकते हैं शरीर और आत्मा। दूसरा पुरुष और प्रकृति। हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इसे जानता है उसे क्षेत्रज्ञ विद्वान लोग कहते हैं। फिर गुणत्रय विभाग। गुणत्रय क्या है? 3 गुण हैं हमारे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों के आधार पर ही व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित होता है। और जैसा जो प्रकृति व्यक्ति की डोमिनेंट होगी, अधिक होगी, जो काम कर रही होगी वो सतोगुण होगी, तो सतोगुणी व्यवहार होगा। सतोगुणी दान करेंगे, सतोगुणी विचार होंगे, सतोगुणी भोजन होगा। रजोगुण वालों का रजोगुणी भोजन होगा, वैसे ही उनके विचार होंगे और वैसे ही उनका व्यवहार होगा, वैसे ही उनका दान होगा। तमोगुणी वालों का भी, तमोगुणी वालों का भोजन तमोगुणी होगा, वैसे ही विचार होंगे, वैसे ही व्यवहार होगा, और तमोगुणी वाले तमोगुणी जैसा ही दान करेंगे। पुरुषोत्तम योग, पुरुषों में उत्तम कौन है? भगवान कृष्ण, या जो लोग भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हैं। एक हम लोगों का पुरुषोत्तम मास आता है 3 साल में। वो पुरुषोत्तम मास क्या है? उसको अधिक मास भी कहा जाता है। वो इसीलिए आता है कि जो हमारे 365 दिन है उसी की काउंटिंग ऐसी चलती है कि अभी देख रहे हैं इस बार हम लोगों का क्या पड़ रहा है? 21 को शायद दीपावली पड़ेगी अक्टूबर में। तो वो क्या है, अब जो पड़ेगा मेरे समझ से पुरुषोत्तम मास ही पड़ेगा इस बार। क्यों पड़ेगा? क्योंकि एक बार वो पीछे आना शुरू होते हैं त्यौहार। फिर अब इसके बाद धीरे धीरे दीपावली कहाँ तक चली जाती है? नवंबर लास्ट तक चली जाती है। वो मतलब 1 मंथ उसी में कनेक्ट होता है हर तीसरे साल में, मतलब 3 साल के बाद। तो उस महीने को कहा जाता है जप तप ध्यान के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें कोई भी मांगलिक कार्य जो हम लोगों के गृहस्थ जीवन के, वो सब बंद किए जाते हैं। ये देव उठने से पहले होता है पुरुषोत्तम मास जो होता है? अपरनमी में 3 साल में आता है, हर 2 साल के बाद तीसरे साल में आता है। हम लोग हमेशा देखते हैं ना कि कई बार दीपावली नवंबर में चली जाती है लास्ट तक में, और कई बार अक्टूबर की तरफ चली जाती है। तो ये 1 महीने उसी में कवर होता है, और एक एक दिन घटता जाएगा, वो सब इकट्ठे करके। इसीलिए हम लोग जब कैलेंडर देखते हैं इंग्लिश वाले, उनमें ये सब नहीं पता चलता है। जो हिंदी में पंचांग होते हैं उनमें ये कलेक्शन पता चलेगा। और फिर जैसे ही 2 साल के बाद तीसरा साल शुरू होगा, हर तीसरे वर्ष में ये हमारा पुरुषोत्तम मास आता है। ठीक, वही एक एक दिन जो काउंटिंग करके कम होते हैं, फिर वही एक जगह बढ़ जाते हैं। तो कभी वो अक्टूबर में दीपावली चली जाती है काफ़ी पहले, और कभी नवंबर में लास्ट तक में चली जाती है। ये श्लोक बहुत बढ़िया सा। ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातनः मना सृष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस जीवलोक में जीवात्मा मेरा सनातन अंश है। वही मन और 6 इंद्रियों सहित प्रकृति में आसक्त होकर भोग करता है। मतलब हम लोग क्या कहा जाता है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अब हम लोग कितना विकसित करते हैं शरीर के लेवल पे, या परमात्मा की कृपा को भी अपने जीवन में अनुभव करते हैं, ये हम लोगों के वातावरण और हमारे संस्कारों पर डिपेंड करेगा।
फिर अध्याय 16 में देखते हैं देवासुर संपत्ति विभाग योग। ये जब जब कोई कथा भागवत होती है उनमें ये गाया जाता है श्लोक। अभ्यम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जव। मीन्स निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान योग में स्थित होना, दान, इंद्रिय निग्रह, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता ये दैवी संपत्ति है। 7 नंबर श्रद्धात्रय विभाग योग। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था 8 जो हमारे सात्विक आहार से संबंधित है। फिर 9 नंबर जो है सात्विक, हाँ ये भी हिंदी पढ़ा है। फिर 9 नंबर का राजसिक आहार है मे बी। 10 नंबर का जो श्लोक है वो तामसिक आहार से संबंधित है। और आहार पर ही हमारी पूरी प्रकृति, हमारा पूरा जीवन, हमारी पूरे सोच विचार व्यवहार कार्यकलाप दान सब उसी पर आधारित है, उसी पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है मोक्ष संन्यास योग। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। इससे संबंधित अभी हम लोगों ने एक श्लोक 4th चैप्टर में 39 था मे बी पर वहाँ पढ़ा था। ये क्या है, अपना धर्म दोष युक्त होकर भी श्रेष्ठ है। ये धर्म की जब जब बात आ जाए, ये धर्म वही है जो हमारे 4 वर्ण हैं व्यवस्था में और जो हमारी आश्रम व्यवस्था वहाँ से कनेक्ट हो रहा है। दूसरे का धर्म चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना ही अच्छा किया जाए या हो, वह भयावह होता है। अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है। फिर अभी हम एक देखते हैं परिवर्तन होता है जातियों में। किसके आधार पर कि केवल हमने सोचा कि हमारे इसमें हमारे हिंदू देवी देवता कमज़ोर हैं तो हमने किसी और धर्म को अपना लिया। उन्होंने सोचा उनके कमज़ोर हैं, जबकि ना कोई देवी कमज़ोर है ना कोई देवता कमज़ोर है। हमारे मानसिक शक्ति जो विचार शक्ति है वो कमज़ोर है। वो जब जब सशक्त होती है तो रेगिस्तान में भी वो आत्मबल मनोबल के साथ विजयी हो जाती है, और जब जब वो कमज़ोर होती है तो अच्छे से अच्छे वातावरण में भी कमज़ोर हो जाती है। फिर है हमारा सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग कर तू केवल मेरी शरण आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इसका अर्थ क्या हुआ कि सब धर्मों को त्याग कर मतलब जितनी भी जो कुछ भी हमारे आसपास है या जितने भी हमारे दिमाग में ऐसे विचार जो हमें संतुलित नहीं होने देते हैं, उन सब की बात की जा रही है कि सबको त्याग कर पूरी तरीके से एकाग्र चित्त होकर अपने आप में आ जाओ या हमारी शरण में आ जाओ। अपने आप में आना या ईश्वर की शरणागति में जाना दोनों एक ही है। तुझे मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जब कोई व्यक्ति सब कुछ त्याग कर भगवान की शरण हो या अपने आप में स्थित हो तो वो ऑटोमेटिक पापों से मुक्त हो जाएगा। फिर है ये हमारा श्लोक है नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मया च्युत स्थितो अस्मिगत संदेहा करिष्ये वचनमता। पहले हमने कहाँ देखा था 2nd चैप्टर में 7th नंबर कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव। मीन्स अब हम आपकी शरण में हैं, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करो, क्योंकि हम पूरी तरीके से कंफ्यूजन डाउट से भर गए हैं। ये अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे थे। अब इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि हमारे सारे जितने भी मोह थे वो सब नष्ट हो गए हैं, हमारी स्मृति वापस लौट आई है। यहाँ स्मृति वापस लौट आने का क्या अर्थ है? यहाँ स्मृति वापस लौटे, बोलेंगे रचना जी? अर्जुन पहले डिटरमाइंड थे कि उनको अपना कर्तव्य करना और ये युद्ध लड़ना है, लेकिन फिर वो डिप्रेशन में है। तो स्मृति यानी जो पहले जो अनुभूत विषय संप्रमोशन स्मृति कि मैं युद्ध करने आया हूँ और मुझे कौरवों से युद्ध करना है, वो स्मृति वापस लौट आई, वो आ गई। और इसे ये कहते हैं कि उन्हें अपना क्षत्रिय धर्म याद आ गया। ठीक,
क्षत्रिय धर्म याद आ गया। इसी धर्म की बार बार हम लोग बात कर रहे हैं कि अपने धर्म में मरना ही श्रेयस्कर है। ठीक है, अब मैं संदेह रहित, यानी दीदी वो उनका जो अवसाद था वो खत्म हो गया। हाँ, वो खत्म हो गया। ठीक, अब मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ और आपके वचन का पालन करूँगा। तो वचन का क्या पालन करेंगे अर्जुन? अब संदेह रहित होकर युद्ध करेंगे, वो युद्ध हाँ, कर रहे हैं, यही पालन हुआ। हाँ, अब युद्ध करेंगे, वो युद्ध करने के लिए तैयार है। फिर नेक्स्ट है हमारा लास्ट, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मा। मीन्स जो यत्र, जहाँ पर भगवान कृष्ण होंगे, जहाँ पार्थ अर्जुन धनुष धारण किए होंगे। ये कौन से अर्जुन? जो सारे डाउट से बाहर आ चुके हैं, उनकी बात हो रही है। पहले वाले अर्जुन ने जो डिप्रेशन में थे, उनकी बात नहीं हो रही है। अब जो सारे द्वंद्वों से मुक्त हैं, जिनकी स्मृति वापस आ गई, उन अर्जुन की बात हो रही है कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण हैं, जहाँ पार्थ अर्जुन धनुष धारण किए हुए हैं, वहाँ निश्चय ही श्री, विजय, ऐश्वर्य और नीति है। ये मेरा मत है। ये कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं। दीदी यहाँ नीति से समझ नहीं आई, नीति शब्द क्यों आया यहाँ पे? मतलब जो उन्होंने अपना, जो उनको करना था वो करेंगे अब वो। नीति का मतलब होता है प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के अनुरूप चलना। ठीक, नीति का मीन्स कभी एक होता है राजनीति, कूटनीति, वो अलग हो गई। नीति के अंदर है सारी सदाचार के साथ, जो सही है उसके साथ आचरण करना। ठीक है, चलिए अब हम लोगों के पास समय कल का ही है। कल ही हम योग वशिष्ठ स्टार्ट करेंगे। और ये जो कुछ बनाया गया, एक बार मोनिका मैम के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। ये मोनिका मैम ने रेडी किया था। ठीक, इसमें हो सकता है रचना जी का भी सहयोग रहा हो, वो हमें नहीं पता, तो ये उनके सहयोग की तरफ उनका भी बता दिया, क्योंकि जिसका जो हो उसको यहीं पर वापस कर दो। ठीक है, हमने दीदी मैं तो बहुत आशीर्वाद दूंगी कि इतने कम 4-5 पेजों में इतना जल्दी से समझ में आ रहा है ना, इसीलिए हमने समझा दीदी इस ग्रुप में भी सेंड करवा देना। हाँ, भेजा है रचना जी ने। रचना जी भेजा था ना आपने? हाँ, भेजा है अमृता मैम, कल ही आ गया था। सब लोग देख लेंगे। देखो, जो रिकॉर्डिंग है उसको भी अगर सुनना चाहे, कहीं कुछ डाउट्स हो तो, और अब आज बिल्कुल सामने हम लोगों ने देख लिया, तो अब समय नहीं हो तो ये एकदम इजी हो गया। उसको भी हम लोगों ने रिकॉर्डिंग में भी ले लिया प्रॉपर और पढ़ भी लिया। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारे सामने आया, हमने सरलतम ढंग से पढ़ा दिया, पर बनाया गया होगा तो इसमें मेहनत लग गया। ठीक है, क्योंकि हमने उस दिन सब टिक करवाए थे कि ये श्लोक को एक जगह पर ले लिया जाए तो अच्छा, तो वैसे ही आपके सामने आ गया। ठीक है, अब कल का जो वर्क है, एक तो हम योग वशिष्ठ कल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं, अगर कुछ लगा तो उसका मैटर पहले हम भेज देंगे। ठीक है, और नहीं भी लगा तो आप लोग क्या करना, जिसके पास जो भी योग वशिष्ठ से संबंधित कंटेंट हो तो पढ़ लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोग पढ़ चुके हैं, तो उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। कल आपका जो होमवर्क रहेगा, क्योंकि ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे तो फिर छुट्टी हो जाएगी, तो अभी जो हम लोगों का कल है, संडे है, मंडे और ट्यूसडे, इन 4 डेज़ को प्रॉपर यूज़ करेंगे। तो आपको क्या करना है कि कल आपको अपना एक पेपर 2022 का फर्स्ट पेपर भी और सिलेबस का पेपर दोनों सॉल्व करना। ठीक, ये आपको संडे को भी करना है। ठीक है, ये संडे का भी वर्क होगा। दूसरा, प्रॉपर वे में पूरा फर्स्ट और सेकंड यूनिट को तैयार करें। बस योग वशिष्ठ का मतलब है उसे संडे के दिन आप रिस्पॉन्ड करेंगे, केवल उसका की नोट्स बनाकर हमें देंगे, और बाकी का 2 यूनिट जो है हमारी स्टार्टिंग की, इनको पूर्णावधि करेंगे। इतने मन से करना कि लगे कि सच में अगर हमें मंडे को एग्ज़ाम देने जाना हो तो मेरा एक भी क्वेश्चन कहीं से गलत ना हो। ठीक है, और फिर जो हमारे पास 2 दिन होंगे उसमें देखते हैं कि फिर हम क्या, या तो फिर हम उन 2 दिनों में 10th यूनिट उठाएंगे, ताकि एक सरल यूनिट उसको 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे। और फिर आपका क्या है, जो समय में ना रिवीजन कर नहीं लगे तो 2 दिन प्रॉपर पढ़ के फिर आप 2 दिन एंजॉय करना, क्योंकि हमें लगता है जो काम जब करो तो पूरे मन से करो। ठीक, फिर रावण दहन मीन्स अपना जो भी मूल्यांकन हमें करना हो, रावण दहन का मतलब बाहर के रावण नहीं, अपने ही रावण का दहन करना है। ठीक, चलिए सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे। ओम शांति शांति
Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। नमस्ते दीदी। सलाम दीदी, प्रणाम। बहुत अच्छा लगा आज।